जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मज़ीद इसराइल फ़लस्तीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, नेतन्याहू ने गुज़श्ता दिनों जो तकरीर की, जिसका खुलासा ये था कि हम रोशनी हैं, हम नूर हैं, यानी अहले यहूद को रोशनी और नूर से तशबीह दी, और मुस्लिम उम्मा या मुसलमान या इस्लाम अंधेरा है। हम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं, लिहाजा आले इब्राहीम में से हैं, हम मुकद्दम हैं। नाज़रीन, यही वो नजरिया है जो वजह बन रहा है इस वक्त जबरदस्ती किस्म की ज़ायनिज़्म को प्रमाण चढ़ाने की। मगर यहाँ तक तो बात दुरुस्त थी कि ये आले इसहाक या आले इब्राहीम में से तो जरूर है, मगर कोई शख्स अगर उसमें शैतान हो जाए, इब्लीस का रूप धार ले, तो कभी भी उसको अपने खानवादे पर इस तरह इतराना नहीं चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त जमीनी सूरत हाल ये बन चुकी है, जोरदार किस्म के हमले जारी हैं, इंतहाई तेजी से पेशरफ्त हो रही है, और जगह जगह कदम कदम पर लहू लहू और मुस्लिम उम्मा का लहू बह रहा है। नाज़रीन, हर तरफ खामोशी छाई हुई है, कहीं से भी कोई सत्तावन इस्लामी ममालिक कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से ऑपरेशन तेल अवीव शुरू हो चुका है। नाज़रीन, मिसाइल फेंके गए हैं बहुत जोरदार हाई रेंज किस्म के, जनाब सब शाम के बॉर्डर की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से। और इन मिसाइल का आप असर देखें कि तेल अवीव की मरकजी बिल्डिंगों में आग लग चुकी है। अब कतर के अंदर इसराइल भरपूर कोशिश कर रहा है किसी तरीके से जंग बंदी की कोशिश की जाए। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस तमाम सूरत हाल में हमास रूस से मुकम्मल टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश कर रहा है, भरपूर कोशिश की जा रही है। S-400 तो नहीं, मगर उससे मिलते जुलते हजारों की तादाद में जितने भी मिसाइल लिए जा सकते हैं, वेल इक्विप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, वो उनको दिए जाएं। इसी असना में नाज़रीन, जहां ईरान की फोर्सेस एक्टिव हालत में खड़ी हुई हैं, वो जंग के मैदान में आने के लिए तैयार हैं, वहां पर वो भी अपने ड्रोन्स को इस वक्त मैदान में उतार चुके हैं और उस हवाले से हमले के लिए पेशकदमी नाज़रीन कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, इस वक्त सूरत हाल ये कि गजा के लगभग इस वक्त तक तकरीबन तमाम बड़े हॉस्पिटल तबाह कर दिए गए हैं, तमाम एम्बुलेंस सर्विस खत्म कर दी गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गजा का खत्म कर दिया गया है, लगभग 35 से ज्यादा मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 7000 से ज्यादा खवातीन, औरतें और बच्चे शहीद कर दिए गए हैं। यह हम मोहतात अंदाजा आपको बता रहे हैं, मगर इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये कहना है कि लगभग ये तादाद 10,000 से ज्यादा है, और इसके साथ साथ जो जख्मियों की तादाद है वो लगभग 25,000 से ज्यादा हो चुकी है, और 13 किलोमीटर का कब्जा हो चुका है। हाई रेंज बिल्डोजर लाए जा चुके हैं, जिससे तेजी और बरक रफ्तारी से बिल्डिंगों को गिराया और साफ किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में इसराइल का जो फैलाव का जो तरीका कार है गजा के अंदर कब्जे का, कुछ किलोमीटर तक वहां पर कब्जा किया जा सके। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर इस जंग को यहां ना रोका गया तो पूरे का पूरे खित्ते का अमन तबाह हो जाएगा। इसी सिलसिले में चीन ने सबसे बड़ी पेशरफ्त की है, अपनी 76 साल तारीख में वाज़ेह तौर पर यह ऑर्डर जारी किया है कि इसराइल की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल तमाम तर बिल्डिंगों पर कब्जे कर रहा है, आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, हमले की कोशिश कर रहा है, और जो मगवी इसराइल ने पकड़े थे मुसलमानों की शक्ल में, उनको कदम कदम शहीद कर रहा है। आज भी लगभग 500 से ज्यादा अफराद को जो आम अमूमी फलस्तीनी मुसलमानों ने शहीद कर दिया गया है, और इस सिलसिले में इसराइली ड्रोन्स की मदद हासिल की जा रही है। साथ साथ सूरत हाल ये है कि नाज़रीन, चूंकि पाकिस्तान का तो मीडिया वैसे ही वफात पा चुका, इंटरनेशनल मीडिया चूंकि उन्हीं का है, रसाई बहुत मुश्किल हो रही है, मालूमात का हसूल बहुत दुश्वार हो रहा है, एग्जैक्ट सूरत हाल आने में और हम तक पहुंचने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। बहरहाल सूरत हाल मजीद दिगर को होती जा रही है, चारों तरफ से हिजबुल्लाह और हमास पहुंच चुकी है। इस वक्त कहा जाए रूस शाम में पहुंच चुका है, बशर अल असद की मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त रूस के ज़ेरे साया चल रही है, और ग्राउंड पर हमले वैसे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लबनान के अंदर नाज़रीन, इस वक्त अमरीकी जो फौजी अड्डे थे उन पर हमले किए गए हैं। वैसे कुल मिलाकर इराक के अराबेल भी फौजी अड्डा है, वहां से भी किए गए, जिसमें 25 से ज्यादा अमरीकी फौजी मुख्तलिफ किस्म के जख्मी हुए। नाज़रीन, तमाम तर हमलों में लगभग 13 से ज्यादा अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए जा चुके हैं, जिनको बंद कर दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है, जैसे ही चाइना ने धमकी दी है कि मैं ईरान के साथ हूं और
रशिया ईरान के साथ है। फौरी तौर पर फ्रांस की तरफ से भी बहरी बेड़ा पहुंच चुका है 3000 मेरीन्स के साथ। बरतानिया और जनवरी के 900 से ज्यादा ग्राउंड फोर्सेस और जहाज नाज़रीन पहुंच चुके हैं। बहरी, बरी और फजाइया भी पहुंच चुकी है। बड़े से बड़े फौजी बेड़े उतारे जा रहे हैं इस वक्त। अब बज़ाहिर जंग ऐसे दिखाई देती है कि शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 में ना कन्वर्ट हो जाए और नागहानी तौर पर पाकिस्तान को भी खामोशी तोड़नी पड़ेगी और ममालिक को भी तोड़नी पड़ेगी। मगर सूरत हाल मजीद आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है कि इस्राएली वजीर खारजा पहली बार अमेरिका के दौरे पर गया है और ये पैगाम लेकर गया है कि रोको, 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस वक्त और मुसलमानों का खून बह रहा है। मगर आलम यह है कि ठहराया हमास को ही जा रहा है मुजरिम। उसके मुकाबले में आप देखें इस वक्त ईरान की तरफ से जितने भी कैदी इसराइली थे हमास ने ईरान पहुंचा दिए हैं, जिनकी तादाद लगभग 1000 से कुछ ज्यादा बनती है। ये भी ऑफर कराई जा चुकी है कि हम आपके तमाम तर जो इलीट 250 के करीब कैदी हैं इसराइली, हम उन्हें छोड़ते हैं। आपने जो 6000 मुसलमानों को इस 20 दिन के दौरान आपने अरेस्ट किया है उन्हें आजाद कर दीजिए मुकम्मल तौर पर। हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, जंग बंदी के लिए तैयार हैं, अमन के लिए तैयार हैं। मगर अमन की तमाम कोशिशें रागा होती नजर आ रही हैं। प्यूटन का वही पैगाम सामने आता है कि आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा, यकजा होना होगा, एक लाहेमल बढ़ाना होगा और एक लाहेमल बना के आगे बढ़ना होगा। जिसकी पहली कोशिश ये है कि नाज़रीन इस वक्त तुर्की ने जो अजरबैजान से बदरिया तुर्की इसराइल के अंदर गैस पाइपलाइन जानी थी जिससे 50% गैस इसराइल को मिलनी थी, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त अभी तो ज़ेरे बहस था, मंसूबा आपकी स्क्रीन पर है, उसे रोक दिया गया है मुकम्मल तौर पर। इस वक्त जनाब साहब तुर्की ने तमाम तर ट्रेड बंद कर दी है। अच्छी काविश है, ये काविश पूरी दुनिया को करनी चाहिए। मगर पाकिस्तान की तो गंगा उल्टी ही बहती है। ये झुक चुके हैं, ये बिक चुके हैं। ये मुसाद हो और ISI हो, ये अपनी दोस्तियां और पेंगे बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन उनको डिफरेंट इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और ये काविशें कर रहे हैं किस तरीके से इनको यहां पर लाया जाए, इनको बताया जाए तशरीफ लाइए कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है। मुख्तलिफ जगहों पे उसके एवज मुख्तलिफ चीजें दी जा रही हैं। आपको बताते चलें, वैसे तो पाकिस्तान की PIA इस वक्त किनारे लग चुकी है। एक नाम आपने बखूबी सुना होगा, मियां मोहम्मद मंशा साहब। इन मंशा साहब को देने की कोशिश की जा रही है अंडरहैंड कि PIA ये खरीदेंगे, पाकिस्तान की बर्बादी और किस तरह ना हो। जहां तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ताल्लुक है, मुकम्मल बेहिसी, बेशर्मी और बेगैरती का शाखसाना है कि इसराइल को इन्वेस्टमेंट के लिए भी बुला रहे हैं, इसराइल के साथ झुके भी हुए हैं। इसराइल और ISI मुश्तरका लाहेमल आगे बढ़ाकर जो पाकिस्तान में चार दीवारी का तहफ्फुज़ पमाल किया जा रहा है, सियासत को जिस अंदाज में रुकेदा जा रहा है, ये सारा प्लान वहीं से आ रहा है और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इंतहाई अफसोस का मकाम है नाज़रीन। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जहां कतर में इंडियन नेवी के 8 लोगों को फांसी दी गई है, कतर में शदीद प्रेशर की बुनियाद पर हिंदुस्तान भी इस वक्त न्यूट्रल नहीं रह सकेगा। हिंदुस्तान में भी एहतजाज हुआ है, फलस्तीन के हक में नाज़रीन एहतजाज हुआ है। मगर क्या कहने का, पाकिस्तान में कल 29 अक्टूबर को एहतजाज जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में किया जाना था फलस्तीन के हक में। आज मुकम्मल तौर पर नाज़रीन अमरीका, CIA या इसराइल के कहने पर कंपनी ने एहतजाज करने से मना कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, तुर्की और ईरान में हो रहा है, इराक में हो रहा है, मगर पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में एहतजाज करने पर पाबंदी है। क्या आज भी और अब भी अभी आपकी आंखें बंद हैं? अभी भी आप सोचिए, हम हर सतह पर बिक चुके हैं। नाज़रीन आपको बताते चले, तेल अवीव पर तो इस वक्त हमले तेज तरीन हो चुके हैं। दूसरी तरफ ये है कि लीबिया के अंदर इसराइल के सफीर को निकाल दिया गया है। साथ साथ ये है कि अब इस जंग के अंदर एटमी ममालिक कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बात अगर देखी जाए, इलेक्शन बयानियां भी अमेरिका को दरकार है। यकीनन जब भी वहां पर इलेक्शन आते हैं तो वहां पर इसी तरीके से कभी एमन अज़वारी होता था, कभी उसामा बिन लादेन होता है, कभी तालिबान है, कभी कुछ इस तरह का बयानियां दिया जाता है ताकि सियासी हरकत को लंबे पैमाने पर खेला जा सके और अपनी मनमर्जी की चीज लाई जा सके। यही कैफियत नाज़रीन पाकिस्तान में पारा चरार में बन रही है। हमें खदशा है जो शिया सुन्नी फसाद का वहां पे खदशा बना हुआ है। हमारा मीडिया वही इसराइली मीडिया की तर्ज पर चल रहा है, खबरें तो नहीं दे रहा, मगर पारा चनार के करीब अफगानिस्तान का एरिया नंगरहार वगैरह लगता है। हमें डर है कि इस वक्त वहां से कोई कार्रवाई ना हो जाए। और साथ साथ आपको बताते चलें कि कैफियत ये है, ईरान की तरह
اس وقت افغانستان طالبان ناظرین ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتاتے چلیں طالبان بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں اگر جذبہ ایمانی زندہ ہو, نیت خالص ہو, تو یقیناً عمل پہ ہم ہو تو اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے. تو یقیناً 3 گنا اگر انسان چلتا ہے تو 100 گنا سے زیادہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. بھرپور وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ملک میں یورینیم تو موجود ہے, مختلف حوالوں سے تجربات جاری ہیں. اس حوالے سے کافی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایٹامک وار ہیڈ یا ایٹامک میزائل کسی طریقے سے ان کے پاس آئے یا یہ صلاحیت آ جائے. ہم آپ کی بات کبھی ہماری یہ بات آپ کو عجب لگے گی کہ اس کے اندر بہت کچھ درکار ہوتا ہے, لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں ایک وقت آئے گا کہ افغانستان کے طالبان اس سمت میں اپنا قدم بڑھا چکے ہیں اور بے حد تیزی سے بڑھا رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر. کچھ گمان نہیں کہ شاید بہت تھوڑے ہی وقت کے اندر وہ اس وقت کسی نہ کسی حد تک پہنچ جائیں. ہم یہ نہیں کہتے وہ 100% پہنچیں گے, لیکن جس حد تک بھی پہنچیں گے وہ کس حد تک کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو سرخرو کریں گے. بہرحال پاکستان میں تو خاموشی ہے ہر لحاظ سے, مگر فلسطین لہو لہو ہو رہا ہے اور اس وقت عالمی دنیا کو سخت امن کی ضرورت ہے. ایران بھرپور کوشش کر رہا ہے کسی بھی انداز میں امن قائم ہو سکے, اور لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں 4واں سیکٹر سیالکوٹ سے آپ نے دیکھا گزشتہ رات کارروائی کی گئی بھرپور طریقے سے دونوں اطراف میں پاکستان اور انڈیا کے اندر. یعنی ہمیں پریشر جو تھا اسرائیل نہ بلایا جائے, ہم یہ کہیں گے کہ ہماری تو پہلے ہی انڈیا سے جنگ چھڑ چکی ہے. ناظرین یہ جنگ چھڑی یا چھیڑی گئی یہ تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں ان کی ایجنسیز کی حرکات, یہی تو اسرائیل کی موساد اور ISI کی دوستی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ قطر میں اسرائیل امن کی کوششیں کر رہا ہے, مختلف ممالک ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, مسلم امہ کا خون اور لہو بہہ رہا ہے. ہم بھی اور آپ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی آسانیاں فرمائے اور پاکستان کے لوگوں میں شعور اور عقل کو بیدار مزید سے مزید در کرے. باقی تو ہر طرف جو ہی خدا حافظ ہے, جس کو ہم بھگوان بنا کر خدا بنا کر نواز شریف صاحب کو کمپنی لائی تھی, وہ ویسے بھی اسرائیل کے خلاف بیان دینے سے قاصر ہیں. وہ کیسے کافر قاصر نہ ہوں, وہ تو انہی کے پروردہ ہیں, انہی کے پلان لے کر جب آگے آئے ہیں تو یقینی بات ہے انہی کی باتوں کو وہ ہوں یا جنرل رانی ہو یا جنرل عاصم منیر صاحب ہوں, یہ سب انہی کی پلاننگ کو تو لے کر آگے بڑھیں گے. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.